नमस्कार दोस्तों। प्रकृति ने भिन्नता बनाई और उस भिन्नता का अपना एक आनंद है। अमरूद के पेड़ में आम नहीं लगता, आम के पेड़ में इमली नहीं लगती, इमली के बीज से सिर्फ इमली का पेड़ होता है, आम के बीज से सिर्फ आम का पेड़ होता है और अमरूद के बीज से अमरूद का पेड़ होता है। तो ये भिन्नता है और ये भिन्नता ही प्रकृति को समर्थवान बनाती है, खजाने से भरपूर बनाती है। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। इस महत्व को हमें आज समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ भी जब हम समाज की अपने बात करते हैं तो समाज में हर तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अलग व्यक्तित्व है, अलग सोच है, अलग मानसिकता है और अलग अलग कार्य करने की क्षमता भी प्रकृति ने दे रखी है। भाई भाई समान हो सकते हैं, हो सकता है जुड़वा हो तो मिलते जुलते चेहरे हों, लेकिन सोच अलग होगी। ज़रूरी नहीं कि एक भाई इंजीनियर बना तो दूसरा भाई भी इंजीनियर बनेगा, हो सकता है वो डॉक्टर या कुछ और बन जाए। तो प्रकृति ने सबको अलग किया, सब चीज़ें अलग की। क्यों? क्योंकि उसमें ही एक आनंद है। सब चीज़ एक जैसी होती तो किसी चीज़ का अर्थ नहीं होता, लोगों में जिज्ञासा नहीं होती और चीज़ों को काम करने के प्रति लगन नहीं होती। जो आज हम आविष्कार देखते हैं, जो हम अपने समाज में हो रही उन्नति देखते हैं, ये नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सब एक ही तरह सोचते तो एक ही काम कर रहे होते और ज़िंदगी भर एक ही काम करते हुए यहाँ से इस पृथ्वी से चले, और जो नई जनरेशन आती वो भी वही काम करते करते चली जाती, फिर ऐसे ही सिस्टम चलता रहता। तो प्रकृति ने हर चीज़ को भिन्न बनाया और समय के हिसाब से हर चीज़ को बदला और हम इंसान को इतना ज़्यादा डेवलप करने में काफ़ी लाखों सालों का समय लगा और आज हम अपने दिमाग से हर चीज़ सोच सकते हैं। उसके बावजूद इस प्रकृति के इस मूलभूत चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं। हम अपने घर में चाहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं उस तरह हमारी पत्नी सोचे, जैसा मैं सोचता हूँ उसी तरह मेरा बेटा सोचे या बेटी सोचे, जैसे मैं सोचता हूँ उसी तरह मेरे पापा सोचें, जिस तरह मैं सोचता हूँ उसी तरह मेरी मम्मी सोचे। ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को हम स्वीकार मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं हम करते हैं कि हर चीज़ भिन्न बनी। प्रकृति ने जानबूझ के सब चीज़ें अलग अलग बनाई, सबकी सोच अलग बनाई, फिर भी हम इस गलतफहमी में लगातार लगे रहते हैं कि सबको हम अपनी सोच का बना देंगे, हम जैसे हैं वैसे ही सबको बना डालेंगे। जबकि हमें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो जिस रूप में है उसका उसी तरह ग्रोथ करना चाहिए, उसको बूस्टअप करना चाहिए कि वो उसी तरह और आगे बढ़े। वो गलत करे तो उसको हम मार्गदर्शन जरूर दें, लेकिन उसकी भिन्नता का महत्व समझें। क्यों? क्योंकि जब सोच अलग है, चीज़ें हर चीज़ अलग है, तो क्यों हम एक ही अपने दिमाग में ये बात बैठाए रहते हैं कि हर चीज़ को हम अपनी तरह से सिस्टमेटिक चला पाएंगे और वैसे ही चला पाएंगे जैसा हम सोच रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज़ को अपनी हर जगह रियलाइज़ करें कि जो लोग हैं, जो प्रकृति है, वो भिन्न है। तो अगर हमारा ऑफिस है तो ऑफिस में अगर वर्क पैटर्न है, तो वर्क हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी एक ही तरह सोचें, एक ही तरह वर्क करें, एक ही तरह हर शेड्यूलिंग फॉलो करें। हो सकता है थोड़ा भिन्नताएं हैं तो वो अपना कुछ क्रिएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अब होता दरअसल ये है कि हम उस क्रिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लगातार सोचते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही सब कुछ होता रहे, और यही चीज़ जब हम दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ भी यही करने लगते हैं। हम वहाँ भी ये बताने लगते हैं कि जहाँ से हम आए थे वहाँ ऐसे काम होता था, यहाँ भी ऐसे काम होना चाहिए या ऐसे काम हम करते हैं। ये हम बात नहीं समझ पाते हैं कि जहाँ हम थे वहाँ प्रकृति अलग थी, अब जहाँ हम हैं वहाँ प्रकृति अलग है। तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हम प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालें और बने। क्यों? क्योंकि प्रकृति जब चेंज कर लेती है, अगर आप उत्तर भारत का इन्वायरमेंट देखें तो दक्षिण भारत के इन्वायरमेंट से टोटल भिन्न है। तो जब प्रकृति बदल रही है तो हमें बदलने में क्या दिक्कत है, और जो जिस रूप में है उसको उस तरह से स्वीकार करने में कहाँ हमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि हम एक पैटर्न पे जीने लगते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही सब हो। अब हम अपने दोस्त, मित्र, यार भी वैसे ही चुनने लगते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कार्य कर रहे हैं। दूसरी प्रकृति का या दूसरे कार्य से संबंधित
किसी दोस्त को अपने साथ जोड़ना, दूसरे कार्य क्षेत्र के किसी मित्र को जोड़ना और उससे मिलना लगातार हम पसंद नहीं करते हैं। हमको लगता है कि वो हमारी तरह नहीं सोचता, वो हमारे क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ये जो भिन्नता है उसको अब हम स्वीकार करना भूल से गए हैं और हम अंदर से एक रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेते हैं कि नहीं, अब हमारी प्रकृति तो ऐसी है और इससे संबंधित जो लोग रहेंगे वही हमारे दोस्त मित्र यार रहेंगे और किसी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार 2 पेशेंट एक हॉस्पिटल में गए, वो 4थे फ्लोर पे थे। उनको एक रूम में शिफ्ट किया गया। उस रूम में 2 बेड लगे हुए थे, तो दोनों 2 खिड़कियों की तरफ थे और दोनों पेशेंटों को शिफ्ट किया गया। तो धीरे धीरे उनमें वैसे जान पहचान पहले से नहीं थी, लेकिन जब वो एक ही रूम में रहने लगे तो धीरे धीरे वो आपस में घुल मिल से गए। तो एक मित्र जो समुद्र की तरफ था, जिसकी खिड़की समुद्र की तरफ खुला करती थी, वो उसे समुद्र के बारे में दूसरे मित्र को बताया करता था। चूँकि दोनों पैरालाइज थे तो उठ नहीं सकते थे, तो वो समुद्र की प्रकृति के बारे में बताया करता था। और जो दूसरी तरफ वाला मित्र था वो अपनी खिड़की की तरफ देख कर बताता था कि यहाँ तो बहुत हरियाली है, यहाँ फूल पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा गार्डन है, उसमें लोग टहल रहे हैं, और इस तरह से वो पूरी कहानी उस गार्डन के बारे में बताया करता था। तो जो मित्र समुद्र की तरफ था वो समुद्र के बारे में सिर्फ लहरों को देख पाता था। उसको बहुत लगता था कि मुझे एक गलत दिशा में रख दिया गया है, मुझे उस खिड़की की तरफ होना चाहिए जिस तरफ वो दूसरा वाला है, जिधर गार्डन है, और मैं समुद्र को बस देखता रहता हूँ, उसमें बस मैं लहरें देख पाता हूँ, कुछ लोगों को सुबह शाम टहलते हुए देख पाता हूँ और कुछ नहीं हो पाता है। और ये जो बगल वाला है ये देखता है वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लगातार लोग वहाँ घूमने आ रहे हैं, उनके बारे में वो प्रकृति की चीज़ों को बारे में बताता रहता है, और इस तरह से सिलसिला चलता रहा। तो जो समुद्र की तरफ वाला पेशेंट था वो लगातार ज्वेलस से भर रहा था कि यार मुझे एक गलत दिशा में रख दिया गया है, मैं अगर वहाँ होता तो ज़्यादा सही था, ये अगर यहाँ से चला जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और हुआ दरअसल यही कि कुछ समय बाद जो है वो जो दूसरी साइड वाला पेशेंट था वो एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने के बाद उसने जो समुद्र की तरफ वाला पेशेंट था उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे अब उधर शिफ्ट कर दिया जाए। तो हॉस्पिटल वालों ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको उस साइड शिफ्ट किया। जब वो उस साइड गया तो वो देख के आश्चर्य में था कि जो उसकी खिड़की थी वो एक दीवार की तरफ खुला करती थी और वहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि जो पेशेंट एक्सपायर किया और जिसके बारे में वो गलत सोच रहा था वो कितना क्रिएटिव आदमी था। वह अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने मित्र को खुश रखने के लिए पूरी कहानी बताया करता था। वो पूरी कहानी उसकी काल्पनिक हुआ करती थी। तो कहने का ये मतलब है कि जो आदमी को मिला है, यानी जो हमें नेचर मिला हुआ है, जो हमें शक्तियाँ मिली हुई हैं, जो हमारे पास गॉड की गिफ्ट बहुत सारी जो चीज़ें हमारे पास हैं, उनका हम इस्तेमाल ना करके हम इस बात से परेशान रहते हैं कि फलाने या अपने पड़ोसी या अपने मित्र ने ये कर लिया है, वो उसने ये कर लिया है, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पड़ोसी ने ये कर लिया, वो खरीद लिया, मैं नहीं खरीद पाया। और इस जाल में, इस चक्र में लगातार हम लगे रहते हैं। और जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है, जो भिन्नता दी है, जो हमारे गुण दिए हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। जो प्रकृति ने हमें उपहार दिए हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते और इस एक भीड़ में लगातार लगे रहते हैं कि उसने ये कर लिया और उसने वो कर लिया, और उसी में हम परेशान रहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है मित्रों कि हम नेचर के भिन्नता जो दी गई है उसका उपयोग करें और उसका सकारात्मक यूज़ करें, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम जिंदगी को एकदम सुनहरा बनाएं, न कि दूसरे के अर्थों को निकाल के, दूसरे के चीज़ों को देख के उसने क्या किया क्या नहीं किया और उसकी प्रकृति को देख के परेशान होते रहें कि उसको भगवान ने ये दे दिया, मुझे ये नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो सिवाय अपना नुकसान करने के हम उस मित्र का कोई नुकसान नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जी और अपना समय गलत दिशा में जाया कर रहे होते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप अपनी प्रकृति को समझिए और जो समय आपको मिला हुआ है, जो आपको गॉड गिफ्ट
एक नेचर मिला हुआ है उसका उपयोग करें और सिर्फ अपने बारे में सोचें कि आप कैसे विकास कर सकते हैं, और जो प्रकृति की भिन्नता है उसके साथ जिएं और उनको उन्हीं रूपों में इस्तेमाल करने का प्रयास करें। सबको अपने जैसा बनाने का बेड़ा न उठाएं। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है और आप किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नेचर और प्रकृति यही सिखाती है। धन्यवाद।